बहुत समय पहले की बात है। महाभारत काल के समय उत्तर दिशा में सोनितपुर नामक एक नगर हुआ करता था। इस नगर पर वानासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर राजा राज करता था, जो राजा बलि का पुत्र और महादेव शिव का परम भक्त था। अपनी कठोर तपस्या से उसने शिव जी को प्रसन्न कर लिया था और शिव ने उसे 1000 भुजाओं का वरदान दिया था। इस वरदान से वानासुर बहुत शक्तिशाली हो गया था। वानासुर के पास इतनी शक्ति और ताकत थी कि वह हमेशा युद्ध की तलाश में रहता और निर्दोष लोगों को सताया करता था। जब कोई उसे टक्कर देने वाला नहीं मिला तो उसे अपना जीवन नीरस लगने लगा। एक दिन उसने महादेव शिव से कहा, प्रभु आपने मुझे इतना बल दिया, लेकिन अब मुझे इसका उपयोग करने के लिए कोई प्रतिद्वंदी नहीं मिलता। शिव जी मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होगी। वानासुर की एक बेटी थी जिसका नाम उषा था। उषा बहुत सुंदर और संस्कारी थी। एक रात उषा ने स्वप्न में एक सुंदर युवक को देखा और उसे अपना दिल दे बैठी। जब वह जागी तो उसका मन बेचैन था। उसने अपनी सखी चित्रलेखा से अपने सपने के बारे में बताया। चित्रलेखा अद्भुत शक्तियों की स्वामिनी थी और चित्रकला में माहिर थी। उसने उषा के सपने में आए उस युवक का एक चित्र बनाया। चित्र बनने के बाद उषा ने उस युवक को पहचान लिया जो वह स्वप्न में देखी थी। वह युवक कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का पोता अनिरुद्ध था। उषा उस युवक से मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल थी। चित्रलेखा अपनी सखी उषा की यह इच्छा पूरी करने के लिए अपनी शक्ति से अनिरुद्ध को सोनितपुर ले आई। उषा और अनिरुद्ध एक दूसरे को देखकर अपने प्यार का इजहार किया। वो दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगे, लेकिन यह बात ज्यादा समय तक छुपी नहीं रह सकी। जब वानासुर को इसके बारे में पता चला तो वह बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और उषा को महल में कैद कर दिया। जब यह खबर द्वारका पहुंची तो श्री कृष्ण और बलराम को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी सेना लेकर सोनितपुर की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने वानासुर के किले पर हमला कर दिया। वानासुर ने भी अपनी 1000 भुजाओं से जोरदार प्रतिरोध किया और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से वानासुर की 996 भुजाएं काट डाली। वानासुर पूरी तरह हारने लगा तो उसने शिव जी से प्रार्थना की। तब महादेव वहां आकर श्री कृष्ण से वानासुर को जीवन दान देने का अनुरोध किया। शिव जी के कहने पर श्री कृष्ण ने वानासुर को माफ कर दिया, लेकिन उसे शर्त रखी कि वह हमेशा धर्म के मार्ग पर चलेगा। इस घटना के बाद वानासुर अपनी बेटी उषा और अनिरुद्ध का विवाह धूमधाम से किया। उसने अपना बाकी जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत किया और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया। इस तरह वानासुर की कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति का उपयोग सही दिशा में करना चाहिए, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होता।